नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बद्रीनाथ धाम के किए दर्शन। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। उत्तराखंड को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया मौसम का पूर्वानुमान। 9 और 10 नवंबर को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश, तो 10 नवंबर को अधिकांश हिस्सों में होगी बारिश। पहाड़ों में बढ़ेगी ठंड। कुमाऊं के एमबीपीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के सूरज रमोला ने निर्दलीय संजय जोशी को हराया। तो डोईवाला में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का लगाया आरोप। चंपावत में शादी का झांसा देकर नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने पीड़िता का कराया मेडिकल। आरोपी हरीश सिंह को किया गिरफ्तार। और उत्तराखंड ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत हरिद्वार पुलिस को कामयाबी। रोशनाबाद में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। उनके पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद। और अब खबरें विस्तार से। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर विश्वविद्यालय के चौरास परिसर को छावनी में तब्दील किया गया है। सीएम धामी और राज्यपाल भी इस दौरान दीक्षांत समारोह में मौजूद रहे। केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौरास परिसर स्थित स्वामी मनमंथन प्रेक्षागृह में आयोजित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई हैं। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन का प्रोटोकॉल पर विशेष फोकस है। इस दौरान राष्ट्रपति ने 34 गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों का सम्मान किया। खबर बद्रीनाथ धाम से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूवैकुंठ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। मंदिर में तकरीबन 25 मिनट तक पूजा करते हुए राष्ट्रपति ने देश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान बद्रीनाथ धाम आगमन पर उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति की अगवानी की। बद्रीनाथ धाम में पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम को मास्टर प्लान के तहत बेहद खूबसूरत तरीके से तैयार किया जा रहा है। हालांकि कुछ निर्माण पूरे होने के कगार तक पहुंच चुके हैं और बाकी बचे हुए कार्य कुछ सालों में पूरे तरीके से संपन्न हो जाएंगे। तब बद्री विशाल का धाम दूर से ही देखने पर और भी खूबसूरत दिखाई देने लग जाएगा। सरोवर कुंड को बेहतर खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, जिसे देखने के लिए तीर्थयात्री आ रहे हैं। वहीं धाम के कपाट बंद होने में अभी कुछ दिन बाकी है। कपाट बंद होने के बावजूद भी बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य पूरी तरह से किया जाएगा। वर्तमान में हमारे जो मुख्य प्रोजेक्ट हैं, जिसमें लूप रोड है और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का निर्माण है, हॉस्पिटल का निर्माण है और लेक फ्रंट डेवलपमेंट है, वो सभी निर्माण जो है बहुत अच्छी गति से चल रहे हैं। और हम लोग आशा कर रहे हैं कि नवंबर तक हमारा जो लेक, आईएसबीटी और लूप रोड है उसका निर्माण पूर्ण हो जाएगा। पिछले वर्ष जो बीआरओ बाईपास जो मास्टर प्लान का प्रथम प्रोजेक्ट था, उसका निर्माण पूरा हो गया है और सभी श्रद्धालुओं को इस निर्माण से बहुत सहायता मिली।
9 नवंबर साल 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर पर्वतीय राज्य उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, जिसके 23 साल पूरे होने को है। इन 23 सालों में राज्य में कई विकास कार्य भी हुए और पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं भी चलाई गई। लेकिन अभी भी उत्तराखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारियों को स्थायी राजधानी, सशक्त भू कानून और लोकायुक्त की नियुक्ति का इंतजार है। हालांकि सत्ता में बैठे नेताओं का मानना है कि उत्तराखंड में 23 सालों में कई लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। सत्ताधारी दल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पिछले 9 सालों में उत्तराखंड में कई ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो राज्य के लिए बेहद जरूरी थे। हालांकि सत्ताधारी पार्टियों के बयानों से राज्य आंदोलनकारी बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। वहीं राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती का कहना है कि उत्तराखंड में सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को एक बार समीक्षा जरूर करनी चाहिए कि आखिर उत्तराखंड ने 23 सालों में क्या खोया है और क्या पाया है। देखिए, निश्चित रूप में 23 वर्षों के अंदर राज्य के अंदर विकास भी हुआ है, लेकिन जो मूल अवधारणा थी, जो क्योंकि पर्वतीय राज्य था, तो पर्वतीय राज्य में सामान्य तौर पे हमारी जो मांग थी और जो उस समय जो वस्तु स्थिति थी, वो एक पहला राज्य मैं समझता हूँ कि जिसमें हमारी राजधानी तय हो गई थी, वो थी गैरसैंण। तो निश्चित रूप में उसको ग्रीष्मकालीन घोषणा भी की गई, लेकिन उसको मूर्त रूप में लाया नहीं जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अब 23 वर्ष बहुत हो चुके हैं, हमारा राज्य युवा हो चुका है और उस युवा राज्य के अंदर उसको मूल अधिकार जैसे एक पर किसी युवा को मिलते हैं, मैं समझता हूं कि उसको वो अधिकार मिलने चाहिए। हमारे को स्थायी राजधानी मिलनी चाहिए, हमारे सशक्त भू कानून हमारे को मिलना चाहिए। विकास की दृष्टिकोण का विषय तो मैं कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्षों के अंदर उत्तराखंड ने जो मांगा वो हमको प्राप्त हुआ है। हमने उसे धरातल उतारने का प्रयास किया है और द्रौपदी मुर्मू जी के आने के बाद और भी अच्छे और सुखद जो राज्य के लिए किया जा सकता है वो भी इस तरह पर उतरेगा। कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांटे की टक्कर के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी सूरज रमोला ने 17 वोटों से निर्दलीय संजय जोशी को हराकर अध्यक्ष पद पर बाजी मार ली। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 5 साल बाद कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज में अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा मिला है। चुनाव जीतने के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कॉलेज प्रशासन ने शपथ दिलाई। छात्र संघ चुनाव में 37% छात्र छात्राओं ने मतदान किया, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर अमन सिंह बिष्ट, छात्रा उपाध्यक्ष पद पर कविता बोहरा, सचिव पद पर कमल सिंह बोहरा, संयुक्त सचिव पद पर विवेक मिश्रा, कोषाध्यक्ष पद पर सौरभ बिष्ट और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के पद पर गौरव कांडपाल ने जीत दर्ज की। संगठन के शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार है और मेरे सभी कार्यकर्ताओं का हल्द्वानी इकाई के और नैनीतालपुरी जिले की इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरे साथ लगे हुए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता और मेरे साथी, मेरे मित्रगण, उन सभी को इस जीत का श्रेय जाता है। और दूसरी मेरे गुरुजन जिन्होंने मेरे को लगातार सहयोग किया, यहाँ पर हर छोटे छोटे विषयों पर मार्गदर्शन दिया, उनका भी बहुत सारा धन्यवाद है। और मैं जिन विषयों को लेकर इस चुनाव में उतरा था उन सभी मुद्दों पर मैं कार्य करूंगा। पूर्ण छात्र शक्ति ने अपना पूर्ण समर्थन दिया, अपना पूरा प्यार दिया मुझे छात्र शक्ति ने। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा छात्र शक्ति ने, जिन्हें मुझे अपना नेतृत्व करने का मौका दिया है। मैं सदैव उनकी प्रथम पूर्ण पंक्ति में जो भी सहायता होगी मैं सदैव उनके लिए खड़ा रहूँगा। मैं सबसे पहले तो समस्त छात्र छात्राओं और गुरुजनों का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, जो मेरे छोटे भाई बहन और यहाँ एमबीपीजी के छात्र छात्राओं ने मुझे इतना प्यार दिया। मैं बहुत 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 धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। डोईवाला में छात्र संघ चुनाव के बाद माहौल गर्मा गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का आरोप लगाया, तो वहीं प्रदर्शनकारी एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता एबीवीपी का पुतला जलाना चाहते थे, लेकिन डोईवाला पुलिस ने पुतला जलाने की कोशिश को नाकाम कर दिया। आज नहीं है, सिर्फ अभद्रता से, अभद्र टिप्पणी से, कपड़े उतार कर नाचना, साथ में खड़ी लड़कियों के साथ बदतमीजी करना। अगर वो चुनाव जीत गए थे, अपने जुलूस को एक शान से ले जाते, बधाई है उनको बहुत बहुत कि वो चुनाव जीत गए। उन लड़कों को लाया जाए, उठाया जाए। हमें हिमांशु भट्ट चाहिए, कैलाश भट्ट चाहिए, एक कर्णवाल है, कोई कांडपाल है। उसने बोला मैं पूर्व सैनिक हूँ। ये कल छात्र संघ चुनाव था डोईवाला का,
एक संगठन चुनाव जीता, दूसरे संगठन NSUI के लोग अपने कार्यालय में बैठे थे आराम से। हमारी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं परवादून की त्यागी जी, वो वहाँ मौजूद थी, अंशुल त्यागी जी, उनके हस्बैंड थे, सभी लोग थे छात्राओं के साथ। तभी AVP के कुछ लड़के हैं NSUI का पोस्टर टांगकर उस कार्यालय की ओर आए। जब इन्होंने उनको बोला कि भैया आप लोग अपना जुलूस निकालिए, शांति जाइए, तो महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, छात्राओं के साथ अभद्रता की गई। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश भर के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 2 से 3 दिन तक मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 9 और 10 नवंबर को प्रदेश के ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो वहीं अगर बात की जाए 10 नवंबर की, तो 10 नवंबर को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ने के आसार हैं। हालांकि 11 नवंबर को मौसम साफ रहने का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। छुटपुट जो एक्टिविटी है, जो कि खासकर हाई रेंजेज में या जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में कहें तो छुटपुट एक्टिविटी जो है, जो संभावना दिख रही है, या देहरादून के हिल्स में भी बात कर लें तो 9-10 में वो थोड़ी एक्टिविटी दिख रही है। 10 में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा। 9 में तो ये कहूँगा कि जो गढ़वाल के आपके उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग, या आप कह लीजिए कि देहरादून की हिल्स है, तो उसमें छुटपुट एक्टिविटी की एकाध जगहों में बहुत हल्की की संभावना है बारिश की 9 तारीख में। और 10 में ये कहूँगा कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही जो है देहरादून और टेहरी की भी जो है हिल्स में खासकर देखें तो हल्की एक्टिविटी जो है वो आपकी 10 तारीख को दिख रही है। 11 तारीख से फिर मौसम साफ होता हुआ दिख रहा पूरी तरह से। देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार ने पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में खुलासा करते हुए बताया कि सशक्त नेतृत्व में लगातार विभिन्न स्तर पर काम कर रही हरिद्वार पुलिस ने अपने प्रयासों में एक और सफलता हासिल करते हुए मोटरसाइकिल से स्मैक की तस्करी कर रहे 2 नशा तस्कर को 100 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा। देवभूमि हरिद्वार को ड्रग्स फ्री करने को हरिद्वार पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन एसएसपी हरिद्वार के बनाए चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पा रहे। जनपद पुलिस के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग फ्री उत्तराखंड देवभूमि का जो स्लोगन है, उस पर लगातार हम लोगों के द्वारा जो इस काम को प्रोफेशनली कर रहे हैं उसके विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कल हमारे थाना रानीपुर और थाना बहादुराबाद पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए थाना बहादुराबाद में 200 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसमें 2 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं। उनसे ये स्मैक की बरामदगी हुई है। वो दोनों भी अनफॉर्चुनेटली यहीं के ही रहने वाले हैं लक्सर के। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जरिए राज्य में भारी निवेश की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि समिट होने से पहले ही धामी सरकार ने 1,24,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं, जो कि ऐतिहासिक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस इस समिट पर सवाल उठा रही है, उन्हें आज जवाब मिला है और सीएम धामी समिति सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य में बड़े निवेश को ला रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि धामी सरकार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बड़ी कामयाबी मिली। मुंबई में आयोजित हुए रोड शो के दौरान कुल 30,200 करोड़ के MOU साइन किए गए। 24 लाख मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ा कार्य उत्तराखंड के दृष्टिकोण से पुष्कर सिंह धामी जी धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड बहुत सीमित सरकारी नौकरी वाला राज्य है, इसलिए बड़ी संख्या इन्वेस्टर जब आएंगे तो उस राज्य के अंदर जो आज उत्तराखंड का बेरोजगार दर दर भटक रहा, दूर राज्यों में जाके अपनी नौकरियां ढूंढता है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां ढूंढता है, उन सबको इस राज्य के अंदर ये जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है वो प्राप्त होंगे और इसका जो स्वागत होना चाहिए। मैं आज कह सकता हूँ युवा मोर्चा से लेकर समाज के युवाओं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो एक इसके प्रति सकारात्मक संदेश युवाओं के मध्य जा रहा है। उत्तराखंड में अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसों पर सरकार की कार्रवाई के बीच एक रिपोर्ट के खुलासे ने सभी को चौंका दिया। वहीं उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले में जो बयान दिया है उसने मदरसों के प्रबंधन पर सवालिया निशान लगा दिए, क्योंकि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष
समून कासमी ने प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर उन सभी मदरसों की जांच की बात कही है जिनमें हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस मामले में विपक्ष के सवालों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मदरसों पर बच्चों की संख्या को बढ़ाकर सरकारी ग्रांट लेने का आरोप लगाया। पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, जब प्राइवेट सेक्टर के मदरसे खुलते हैं तो ये कहना कि वहाँ स्कूल नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। इसकी जांच हो रही है, स्कूल सब जगह खुले हैं। ये केवल अपने मदरसे में छात्र संख्या बढ़ाकर सरकारी अनुदान प्राप्त हो, इसकी रणनीति का हिस्सा है और जांच कराने वाली भी यही सरकार है और उसके भी अच्छे परिणाम आएंगे। आखिरकार इस प्रकार से जो लूट अभी तक इस राज्य के अंदर होती थी उस पर ब्रेक लगेगा। अभी तक जो हमारे सामने जो रिपोर्टें आई हैं वो पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। ऐसी कोई चीज़ अभी हमें नहीं मिली है और अगर कुछ मदरसों में ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी तादाद बढ़ाने के लिए या उन्हें उस बच्चों की तादाद ज़्यादा बढ़ने से चंदा मिलता हो या उन्हें डोनेशन मिलता हो, ऐसा हो सकता है, वो भी हम उसका भी संज्ञान लेंगे। और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।